प्यारे बच्चों, आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। आइए कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं और देखते हैं, जिसमें ये अभिक्रिया जो है हमारे सामने है, फिटिंग अभिक्रिया। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। फिटिंग अभिक्रिया में हम ये अभिक्रिया जो है सोडियम धातु की उपस्थिति में कराते हैं। ये अभिक्रिया में एरिल हैलाइड के हम 2 अणु लेते हैं तथा इसकी हम अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, जिससे हमें डाई एरिल या फिर डाईफेनिल ग्रुप प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस अभिक्रिया को। तो बच्चों, इस अभिक्रिया में हम 2 एरिल समूह लेंगे। तो चलिए करके देखते हैं अभिक्रिया को। तो ये हमने एक बेंजीन और इस पे Cl लगाया है, यानी ये क्लोरोबेंजीन लिया हमने, प्लस सोडियम से इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। सोडियम के आप 2 परमाणु ले लीजिए, प्लस फिर हम एक और क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, तो यहाँ से NaCl के 2 अणु निकल जाएंगे। ठीक है, और जब ये 2 अणु निकल जाएंगे तो यहाँ से हमें बाईफेनिल प्राप्त होगा। तो ये अभिक्रिया जैसे आपने पढ़ी है, वुड्स अभिक्रिया पढ़ी है, वुड्स फिटिंग पढ़ी है, तो ये फिटिंग अभिक्रिया है। फिटिंग अभिक्रिया में हम 2 एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं और ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराते हैं। तो जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो जो आपकी क्लोरोबेंजीन है ये सोडियम की उपस्थिति में बाईफेनिल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारी अभिक्रिया है फिटिंग अभिक्रिया। चलिए बच्चों, तो ये अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो गई। हम दूसरी नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। तो नेक्स्ट अभिक्रिया है बच्चों हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए, तो यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें हम बेंजीन रिंग पे एल्किल समूह लगाते हैं, और एक हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ पे जो फिलहाल हम अभिक्रिया देखने वाले बच्चों, ये एल्काइलेशन अभिक्रिया है। इसमें हम एल्किल समूह जो है लगाएंगे। तो इस अभिक्रिया में हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में कि बेंजीन या फिर कोई भी एरोमेटिक यौगिक जो रहेगा उसकी अभिक्रिया निर्जल AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हम अभिक्रिया कराते हैं। तो एल्किल हैलाइड जो है, इससे अभिक्रिया कराने पर बेंजीन के ऊपर हमारा एल्किल समूह लग जाता है, यानी जिससे हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। तो आइए इस पे एक अभिक्रिया करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बेंजीन बना लिया है, ये बेंजीन है हमारा, प्लस इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं CH3Cl से। ये एल्किल क्लोराइड हो गया हमारा, यानी क्लोरोमीथेन बोल सकते हैं आप, या फिर मेथिल क्लोराइड बोल सकते हैं। इसकी अभिक्रिया में करानी है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। यदि हमारा जो AlCl3 निर्जल नहीं होगा तो ये फिर जो आपका इसके लिए अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, तो ये AlCl3 अगर हाइड्रेट हो गया तो फिर ये आपका इसके लिए उत्प्रेरक का कार्य नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से हमें बनता है बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाएगा, इसे आप बोलते हैं टॉल्यूइन। ये CH3 लग गया और प्लस HCl। तो यहाँ पर ये हमारा बेंजीन में एल्किल समूह हमने लगा दिया है। तो ये आपका एल्किल बेंजीन, या फिर इसको टॉल्यूइन बोलते हैं, या फिर आप इसको मेथिल बेंजीन भी बोलते हैं। तो ये आपका उत्पाद प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हमने एल्किल समूह लगाया है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं एल्काइलेशन यानी एल्किलीकरण। ठीक है, या फिर एल्किलन ऐसा बोलते हैं, एल्किलन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलन अभिक्रिया। इसी में एक पार्ट और है जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलन, या इंग्लिश में हम बोलते हैं एसाइलेशन। तो देखिए,
इसमें हम क्या करते हैं, जब बेंजीन की जो अभिक्रिया है, बेंजीन या फिर अन्य एरोमेटिक यौगिक की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब हम अम्ल क्लोराइड या फिर इनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं तो कीटोन बनते हैं। तो अम्ल क्लोराइड या फिर इनहाइड्राइड, देखिए इसकी अभिक्रिया हम करके देखते हैं। इसमें भी हम ध्यान देंगे कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, निर्जल AlCl3। अगर हम निर्जल AlCl3 नहीं लेंगे तो फिर वो अभिक्रिया में जो है आपका ये नहीं बनेगा। ठीक है, यानी हमारी अभिक्रिया में वो फिर AlCl3 आपको क्रिया का कार्य नहीं कर पाएगा। तो चलिए इसमें हम कुछ एक उदाहरण देखते हैं। जैसे इसमें पहला उदाहरण है, एक अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण काफी है, एक से ज्यादा उदाहरण जो हम लिखते हैं तो उसको समझने के लिए। तो ये हमने बच्चों लिखा बेंजीन, अब प्लस इसकी अभिक्रिया हमने कराई CH3COCl से। यहाँ पर ये हमने निर्जल AlCl3 लिया, निर्जल AlCl3। तो यहाँ से हमें मिला बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और ये CH3 ग्रुप। ठीक है, और प्लस जो है CH3COO। अच्छा, यहाँ पर जो है हम ध्यान देंगे कि क्या क्या निकल रहा है। तो अगर हमने CH3COCl लिया तो CH3CO ग्रुप लग गया, तो जो हमारा रिमेनिंग बचेगा पार्ट वो बचेगा आपका क्या, HCl। अगर हम इसी में देखिए एनहाइड्राइड ले लें, ठीक है, तो यानी बेंजीन की जो अभिक्रिया है, यदि हम इसमें एनहाइड्राइड ले लें यानी CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3 ये, और इसकी अभिक्रिया हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएं तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप लगेगा और प्लस आपका CH3COOH निकल जाएगा। इसी क्रम में एक और उदाहरण देखें। अच्छा, इनके नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका एसीटोफिनोन। इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जरा यहाँ पे बच्चों। जैसे हमें बेंजीन की अभिक्रिया है, मान लीजिए हमने यहाँ पे एल्किल समूह की जगह बेंजीन ग्रुप ले लिया, यानी बेंजॉइल क्लोराइड ले लिया, बेंजीन के ऊपर COCl ग्रुप ले लिया, एसिड हैलाइड ग्रुप लेना है और यहाँ पर वही निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई। तो यहाँ से हमें बच्चों प्राप्त होता है बेंजीन के पास ऊपर जो है, इसको इस तरह से लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन और प्लस जो निकल गया बाकी बचा जो HCl, ये इस तरह से अभिक्रिया हमारी ये होती है। तो ये अभिक्रिया जो होती है ये आपका बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहता है, जिसमें आपका CH3CO ग्रुप जो है हमारा, तो ये प्लस आता है, इसमें CH3CO प्लस ऐसे बनता है, तो इलेक्ट्रोफाइल रहता है, तो उससे सब्स्टिट्यूशन होता है बेंजीन रिंग पे। तो ये आपकी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो इसमें ये दो पोर्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट जो हमने ये पढ़ा है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिलन वाली अभिक्रिया है, ये आपसे पूछते हैं। और इसके पहले जो बच्चों अभिक्रिया पढ़ी हमने वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया है, इल्काइलेशन बोलते हैं। तो ये अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है ये आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए इसी क्रम में एक और अभिक्रिया देखी जाए। तो अगली अभिक्रिया है बच्चों, ये हमारी अभिक्रिया महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ये महत्वपूर्ण किस क्रम में है, ये महत्वपूर्ण इस क्रम में है बच्चों कि ये आपका एमीन बनाने का बहुत ही अच्छा मेथड है, प्राथमिक एमीन बनाने की। इस मेथड के द्वारा हम क्या प्राथमिक एमीन बनाते हैं, और ये हर बार लगभग पूछी जाती है, कई बार पूछी गई एग्जाम में। तो इसका नाम है आपका गैब्रियल थैलीमैड सिंथेसिस। ठीक है, तो ये आपका प्राथमिक एमीन बनाने के लिए ये अभिक्रिया प्रयोग में लेते हैं। इसमें जो भाषा लिखनी है, यदि आप अभिक्रिया आपको अच्छे से याद है
तो आप अभिक्रिया को देख के आसानी से इसकी भाषा को लिख सकते हैं। आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अभिक्रिया यदि आपको आती है अच्छे से तो। और अभिक्रिया भी आसान है, बस देखने में बड़ी है। तो चलिए हम इसको समझते हैं क्या है। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये प्राथमिक एमीन बनाने का बहुत ही अच्छा मेथड है, इससे हम प्राथमिक एमीन बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया में एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिकृत होकर थैलीमाइड पोटेशियम लवण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। इसके बाद पोटेशियम थैलीमाइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके एन एल्किल थैलीमाइड प्राप्त करते हैं, जो HCl या KOH विलयन के साथ गर्म करके थैलिक अम्ल तथा एक प्राथमिक एमीन देता है। तो यह अभिक्रिया हमारी प्राथमिक एमीन बनाने के लिए है। आइए बच्चों देखते हैं किस तरह से इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थैलीमाइड बनाते हैं। बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N और इसमें H। तो ये हमारा जो बन गया ये थैलीमाइड है, इसको हम बोलते हैं थैलीमाइड। ठीक है, अब जो है इसकी अभिक्रिया कराते हैं क्षार से, यानी KOH क्षार से इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो H2O ये निकल जाता है। तो यहाँ पे बनेगा बच्चों बेंजीन, ये आपका C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N, इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, K प्लस चार्ज और H2O प्लस निकल गया। तो ये आपका जो है सॉल्ट प्राप्त होता है, पोटेशियम थैलीमाइड है ना, ये आपका सॉल्ट हो गया, लवण हो गया। अब इसके बाद इसकी अभिक्रिया जो है, हमें जितने कार्बन का एमीन चाहिए उतने कार्बन के एल्किल हैलाइड से इसकी अभिक्रिया जो है हम करा देते हैं। तो इससे हमने मान लीजिए कराया RH से अभिक्रिया कराई, R एल्किल ग्रुप है, आप इसमें जो है एल्किल ग्रुप कितना बड़ा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभिक्रिया को जगह नहीं है तो नीचे से मैं फिर से लिखता हूँ। तो ये हमने लिखा बेंजीन, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, नीचे यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये N, अब N से ही लग जाएगा एल्किल ग्रुप R ग्रुप। ठीक है, और ये यहाँ से KX जो है वो निकल जाता है, तो R ग्रुप जो है K की जगह पे लग जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये N ग्रुप जो है माइनस चार्ज जो है ये यहाँ पे अटैक करेगा K R पे और यहाँ से ये X निकल जाएगा, तो R ग्रुप वहाँ पे लग गया। अब इसका हम जल अपघटन करा देते हैं, H2O। ये आप क्षारीय माध्यम में या अम्लीय माध्यम में इसकी अभिक्रिया करा सकते हैं। तो ये हमने करा दिया इसका जल अपघटन। तो जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ से थैलिक अम्ल COOH, COOH ये प्राप्त हो जाएगा, प्लस RNH2, ये हमारा 1 डिग्री एमीन बन जाएगा, या इसको जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक एमीन। तो ये हमारा प्राथमिक एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे लिए चैलेंज है कि थैलीमाइड को हमें याद रखनी संरचना। थैलीमाइड में जो एक नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ये अम्लीय हाइड्रोजन होता है। इसकी जब क्षार KOH से अभिक्रिया कराएंगे बच्चों, तो थैलीमाइड का H और KOH का OH H2 निकल जाएगा और N पे माइनस K पे प्लस आएगा, तो ये हमारा सॉल्ट बन जाएगा पोटेशियम थैलीमाइड। इसकी अभिक्रिया हम एल्किल हैलाइड से कराएंगे, RH से कराएंगे, तो N ग्रुप जो है R के साथ जुड़ जाएगा और KX निकल जाएगा वहां से। अब ये जो बन गया है N एल्किल थैलीमाइड, इसको हम बोलते हैं N एल्किल थैलीमाइड। तो ये जो N एल्किल थैलीमाइड बन गया है, इसको हम हाइड्रोलाइज करा देंगे। जब इसका जल अपघटन करा देंगे तो हमें थैलिक एसिड मिल जाएगा, थैलिक अम्ल मिल जाएगा।
इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल। ठीक है, तो ये थैलिक अम्ल बन जाएगा, प्लस आपको एमीन प्राप्त होगा। तो ये आपको प्राथमिक एमीन प्राप्त करने की बहुत अच्छी विधि है। तो ये बच्चों इस बार 2026 के लिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक है, चलिए बच्चों इसी क्रम में हम लोग अगली अभिक्रिया देखते हैं। अगली अभिक्रिया है हमारी गाटरमान अभिक्रिया। तो चलिए आइए देखते हैं गाटरमान अभिक्रिया क्या है, इसको कैसे करते हैं। गाटरमान अभिक्रिया बच्चों एल्किल हैलाइड जो है एरिल हैलाइड के लिए बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है ये। इससे हम आसानी से एरिल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिल हैलाइड बनाने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। आइए चलिए देखते हैं क्या है अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया जो है एकदम सैंडमैन अभिक्रिया की जैसी ही है, जिसमें हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण तथा हाइड्रोजन अम्ल के साथ कराते हैं, जिससे हमें एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। तो उसमें हम क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस लेते थे, इसमें केवल कॉपर लेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जैसे हमने लिखा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, और इसकी अभिक्रिया जो है बच्चों कॉपर चूर्ण, कॉपर पाउडर फॉर्म में लेंगे और प्लस HCl। तो यहाँ से हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर Cl ग्रुप लग गया और प्लस नाइट्रोजन गैस जो है यहाँ से निकल जाएगी। इसी तरह से दूसरी अभिक्रिया अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास है, फिर से हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे, बेंजीन पे N2 Cl माइनस और कॉपर और यहाँ पे हम HCl की जगह इस बार बच्चों HBr ले सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से हमें ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे Br ग्रुप लग जाएगा और प्लस नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाने का बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, तो ये हमारी अभिक्रिया जो है बहुत आसान से अभिक्रिया है। गाटरमान अभिक्रिया कन्वर्जन में आपको मदद करेगी, कन्वर्जन में कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए ठीक है, इसी तरह की मिलती जुलती इसी नाम से एक अभिक्रिया और जो है वो देख लेते हैं। ये अभिक्रिया है बच्चों गाटरमान कोच अभिक्रिया। तो गाटरमान कोच अभिक्रिया में देखिए कि इसको कैसे करते हैं। तो गाटरमान कोच अभिक्रिया में जब हम बेंजीन की जो अभिक्रिया है वो CO तथा HCl के मिश्रण से AlCl3 लुईस अम्ल उत्प्रेरक AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन से कराते हैं, तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो चलिए जरा देखते हैं कि ये अभिक्रिया हमारी किस प्रकार से होती है। तो इस अभिक्रिया में गाटरमान कोच अभिक्रिया में बेंजीन की जो अभिक्रिया है ये हम कराते हैं CO प्लस HCl से। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl से कराते हैं। AlCl3 ये हमारा लुईस अम्ल है AlCl3। ठीक है, या क्यूप्रस क्लोराइड, इसकी उपस्थिति में हम अभिक्रिया जब कराते हैं तो हमें यहाँ से बच्चों बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पे CHO ग्रुप बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बेंजल्डिहाइड आपको ध्यान में रखना है कि बेंजल्डिहाइड हमारे किस उसमें आता है, किस के लिए चाहिए। तो बेंजीन की अभिक्रिया में बस ये ध्यान में रखिए, गाटरमान कोच अभिक्रिया में बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की अभिक्रिया कराते हैं, तो जिससे हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसमें उत्प्रेरक हम AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं थी, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।